अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेन के बारे में है, स्पेन वीज़े के बारे में है। तो इसकी डिटेल में जाने से पहले आप ज़रा ये बड़े ज़रा गौर से सुन लीजिए कि ये क्या स्पेन के वीज़े कैसे मिल रहे हैं। तो आइए जल्दी से ज़रा छोटा सा क्लिप है, ये देखें ज़रा। बहुत बड़ी खुशखबरी स्पेन ने पाकिस्तान दे वीजे खोलते वीजा सिर्फ 21,000 रुपया झूठ बोलने के ऊपर खुदा दी कसम ने लानत है। स्पेन ने खुद ऐलान किया 21,000 का वीजा तरीका का ऐलान हो गया कि अस्सलाम वालेकुम। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्पेन की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए डिजिटल नोमेड वीज़ा मुतारिफ करवाया गया है, जो कि सिर्फ $75 यानी पाकिस्तानी 21,000 के एवज आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर अस्सलाम वालेकुम। स्पेन ने न्यू डिजिटल नोमेड वीज़ा अनाउंस किया पाकिस्तानियों के लिए, जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 21,500 पाकिस्तानी रुपये। जी, तो आपने डिफरेंस किस्म के क्लिप देख लिया। ये बड़ा शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर तरफ। इवन कि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि पाकिस्तान के टीवी चैनल जो हैं, उन लोगों ने भी ये शोर मचाया होगा। लेकिन असल बात क्या है, असल हकीकत क्या है, वो कोई बता नहीं रहा। ये तो हो नहीं सकता कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं पता जो ये बता रहे हैं कि जी आए $75 के अंदर या $72 के अंदर, 21,000 के अंदर, 22,000 के अंदर स्पेन का वीज़ा लें। तो इस किस्म की जो वीडियो बन रही हैं हो सकता है उनमें से बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो आपको बता रहे हैं, उनको बजाते खुद नहीं पता। अगर जिनको पता है तो वो हकीकत को बता नहीं रहे कि हकीकत है क्या इसमें, क्योंकि उन्होंने अपना व्यूज़ लेने हैं और अपना जो डॉलर हैं वो इकट्ठे करने हैं, रेवेन्यू जनरेट करना है उन्होंने। तो वो आपको अगर ये सारी हकीकत बता देंगे तो आप तो उनकी वीडियो नहीं देखेंगे, जैसे आप मेरी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको हकीकत से आगाह करता हूँ। हमेशा जो भी कोई ऐसी चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसा नहीं है, वैसा है। और इसके बारे में जो मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये बेशक आप जाके स्पेन एम्बेसी की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ भी आपको यही मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको भी यही मिलेगी। आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये स्पेन का डिजिटल नोमेड वीज़ा जो है ये है क्या, ये किसको मिल सकता है, कौन एलिजिबल है इसको लेने के लिए। और दूसरी ये बात मैं आपको बता दूं, ये कोई नया वीज़ा नहीं है जो शोर डाला हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर के नया वीज़ा। ये नया वीज़ा नहीं है, ये हर कंट्री का वीज़ा होता है। आप जिस मर्ज़ी कंट्री का वीज़ा ले लें। मैं आपको मोटी सी बात समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये है क्या। असल में जिन जिन कंट्रियों ने ये अलाउ किया हुआ है, तकरीबन हर कंट्री ने, यूरोपियन हर कंट्री ने अलाउ किया हुआ है ये वाला वीज़ा, उस कंट्री को खुद फ़ायदा देते हैं। कौन फ़ायदा देता है? वो लोग देते हैं जो ये वीज़ा लेते हैं। इनकी शराइत क्या है, इस वीज़े की शराइत पहले देख लें। कोई एक दो ने सही बताई हुई है, लेकिन सही नहीं बताई उन्होंने सिर्फ उसको कन्वर्ट कर दिया जी कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं। यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, स्पेन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप मंथली 2,520 यूरो कमाते हैं, मंथली 2,520 यूरो से लेकर 2,760 यूरो मंथली कमाते हैं, तो आप ये वीज़ा ले सकते हैं। अपनी होम कंट्री में बैठकर अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल हैं इस वीज़े के लिए, फिर आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। दूसरी इसकी शर्त कि आप फिर स्पेन में आके दूसरी कंपनियों से काम करेंगे, मतलब घर बैठ के ये ऑनलाइन काम करने के ऊपर आपको जो पैसा मिलता है, जो रेवेन्यू आता है, बेशक आप यूट्यूबर हैं या कोई भी ऐसा ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपके बैंक में पैसा आता है। आप उस कंट्री से पैसा नहीं ले रहे, आप उस कंट्री में रह कर वहाँ काम नहीं कर रहे। हाँ, काम तो कर रहे हैं उनकी सरजमीन पे बैठ के, लेकिन पैसा आपको कहीं और से आ रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है, यानी कि उनके मुल्क में आ रहा है। तो तब आप ये वीज़ा ले सकते हैं। और ये कम से कम जो है ये पाकिस्तानी 7 से 8
लाख रुपया मंथली बनता है। अगर आप इतना कमा रहे हैं तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। अगर आप फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको अपनी आमदनी और बढ़ानी पड़ेगी, और ज़्यादा, कम से कम 1000 यूरो जो है वो ज़्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा कि आप मतलब अब फ़र्ज़ करें कि 2520 से लेकर 2760 अगर कमा रहे हैं तो आप अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं तो 1000 उसमें और प्लस करना है आपको, तो तब आप अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो पेपर हैं, आपको क्या कुछ चाहिए? सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट आपका चाहिए जो कि 1 साल का वैलिड हो, और उसके साथ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए FIA से, पुलिस से। ज़रूरी दस्तावेज़ात जो है वो क्या है जो रिक्वायर्ड है? 1 साल का पासपोर्ट वैलिड हो, कंट्रैक्ट या प्रूफ कि आप किसी कंपनी से मुंसलिक है, आप किस किस कंपनियों के साथ आप काम कर रहे हैं और आपको पैसा आ रहा है, ये भी आपने प्रूफ देना है, तो तब वीज़ा मिलेगा आपको। इनकम प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट आपने साथ में देनी है। CV अपना साथ में देना है कि आप फ्रीलांसर हैं, वो CV आपने देनी है साथ में। रिहाइश, आपने रिहाइश का सबूत देना है कि स्पेन में आपके पास रिहाइश है, आप ले सकते हैं, बेशक वो रेंट की हो, वो भी आपने देनी है। रिहाइश के अलावा जो है आपके पास क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने कोई क्रिमिनल केस नहीं है आपके ऊपर। फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है, जो कि ये फॉर्म जो होगा इसकी फ़ीस जो होगी, अखराजात जो होंगे कितने होंगे इसका वीज़ा फ़ीस जो है 73 यूरो होगी। 73 यूरो से लेकर 90 यूरो तक इसकी फ़ीस हो सकती है, जो कि डॉलरों में अगर देखा जाए तो ये $100 के करीब इसकी फ़ीस बनती है। ये आप फ़ीस देंगे, पे करेंगे। उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि सालाना होती है, वो आपके पास होनी चाहिए सालाना। और ये लगभग स्टार्ट के अंदर जो आपका ख़र्चा आएगा वो तकरीबन 300 यूरो से लेकर प्लस 800 यूरो इंश्योरेंस को निकाल कर ये आपका ख़र्चा आएगा इसके ऊपर, तो आप एलिजिबल होंगे। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये वीज़ा आपने लेना है। तो ये ऐसा नहीं है जिस तरह आपने ये वीडियो देखी हैं दूसरी कि जो आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है जी 75 यूरो में या $75 के अंदर आप आएँ तो आके वीज़ा ले लें, जनाब मौजें होगी हैं। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मैं हमेशा आपको वो बात बताता हूँ कि जो हकीकत होती है। तो इसके साथ साथ जनाब आपने अब ये वीज़ा लेना कैसे है, ये तमाम कागजात आपके पास होने चाहिए। और डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है आपने स्पेन की 2 तरीके हैं इसके लेने के। कि एक तरीका तो यह है कि पाकिस्तान स्पेन की कौंसल खाने में इस्लामाबाद, कराची और स्पेन सफारत खाना रब्ता करें, वहाँ पे आपको रब्ता करना पड़ेगा। सब डॉक्यूमेंट तैयार करके वीज़ा अपॉइंटमेंट लें। वीज़ा मंजूरी के बाद स्पेन जाकर TRC कार्ड बनवाएं और स्पेन में जाकर आपने जाना विज़िट वीज़े के ऊपर है और वहाँ जाके आपने ये वाला वीज़ा अप्लाई करना है, TRC अप्लाई करना है और ये वाला वीज़ा आपने अप्लाई करना है। स्पेन टूरिस्ट वीज़े पे जाकर 60 दिन के अंदर डिजिटल नोमैड वीज़े की दरख्वास्त दें कि ये तरीका ज़्यादा आसान लेकिन थोड़ा महंगा है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 पे ये बता रहे हैं एम्बेसी वाले प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका पाकिस्तान अप्लाई करने पर 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। स्पेन के अंदर से अप्लाई करने पर 20 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक के ज़रिए से आप ये वीज़ा ले सकते हैं। उसके अलावा जी नंबर 7 के ऊपर ये वीज़ा 1 साल के लिए होता है, फिर 2 साल की तौसी की जा सकती है। आपकी फैमिली, बीवी, बच्चे भी आपके साथ जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए अज़ाफ़ी इनकम प्रूफ दरकार होगा। सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो स्पेन में काम नहीं बल्कि
باہر سے ریموٹ انکم کما رہے ہوں گے. اگر آپ تیار ہیں تو جناب اپنے کاغذات کو جو ہے وہ آپ جمع کریں اور اپلائی کریں. تو خام خواہ کے رپڑے میں مت پڑیں. کوئی 75 یورو سے لے کے 90 یورو تک تو فیس جو ہے ہر شنگن ویزے کی ہوتی ہے. تو اس کے اندر کون سی ایسی جناب آفت آئی ہوئی ہے جو اتنا سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی 75 یورو میں آئیں اور جلدی سے ویزا لیں. اسپین آپ کے لیے جناب انتظار کر رہا ہے آپ کا. فٹافٹ آئیں اور جناب جلدی سے آ کے ویزا لیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پوری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں اس کے یہ ویزا لینے کے لیے تو آپ بالکل آپ ویزا لے سکتے ہیں. بلکہ اسپین کا نہیں کسی بھی کنٹری کا لے سکتے ہیں کیونکہ ہر کنٹری کو پیسہ چاہیے. تو وہ بھی یہ ویزے جو ہے دیتی ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ نئی ویڈیو نہیں ہے, یہ نیا ویزا نہیں ہے. یہ بہت پرانا جو ویزا ہے یہ بہت پرانا ویزا ہے. تو یہ بہت عرصے سے یہ ویزا چل رہا ہے. لیکن آپ کبھی بھی دیکھ لیں, کہیں سے بھی آپ پوچھ لیں تو اگر امبیسی کے اندر 1000 آدمی جائے گا تو مے بی 1% ایک آدمی, شاید ایک آدمی یہ ویزا لے رہا ہوگا. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ اپنی کنٹری سے تنگ آیا ہو. جو شخص 7 سے 8 لاکھ روپیہ منتھلی کما رہا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے, پاکستان میں بیٹھ کے, تو بھائی اس نے کیا آرام کرنے کے لیے آنا ہے یہاں پہ اسپین کے اندر؟ ٹھیک ہے یہاں پہ آب و ہوا اچھی ہے, سکون ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر وہ اپنے ملک کے اندر اتنا پیسہ کما رہا ہے تو وہ کیا یہاں پہ اسپین میں آئے گا صرف ٹیکس دینے کے لیے؟ اسپین کو وہ اپنے ملک کو ٹیکس نہیں دے سکتا. تو یہ ذرا سوچئے گا میرے خیال میں کہ جس طرح کی میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں اس طرح کی آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم سے انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دی جاتی, جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ کبھی ادھر بھاگ اور کبھی ادھر بھاگ. مجھے امید ہے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.